गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, यही हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइज बची थी क्यूब्स और क्यूब रूट की। तो शुरू करते हैं 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमने जो नीचे, ठीक है, हमें नंबर गिवन है जैसे 64, 512, 10,648, ठीक है, ऐसे ही जो सारे क्वेश्चन गिवन हैं, तो इसका हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। आपने पहले फैक्टर किए हैं, स्क्वायर में भी किए थे, क्यूब्स में भी किए हैं। तो शुरू करते हैं इसके फैक्टर से। फर्स्ट पार्ट से मैंने पहले ही लिख दिया था, ठीक है, 64। इसके फैक्टर करेंगे 64 के। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 64 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा क्या आए हैं फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या आए हैं? 2। हमेशा आपने ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको, ठीक है, 6.1 में भी बताया था कि क्यूब्स के अंदर हम किसका ग्रुप देखते हैं? 3 का। ठीक है, इसके अंदर भी हम 3 का ग्रुप देखेंगे, जैसे 1 2 3 और 1 2 3। हमेशा क्यूब के अंदर, क्यूब रूट के अंदर जो 3 का ग्रुप होता है वो बाहर आ जाता है। तो जैसे इस ग्रुप में से क्या आएगा? 2 बाहर आएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा, ये एज इट इज। ये 3 क्यों लगाते हैं? क्यूब के कारण। हमेशा स्क्वायर रूट में क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं, ठीक है, और क्यूब रूट में 3 लगाते हैं। तो आंसर होगा इसका 4। 64 का क्यूब रूट क्या आया है? 4। यही आपका आंसर है। कुछ नहीं, सबसे पहले फैक्टर निकालो। फैक्टर निकाल के जो भी आंसर आएगा उसको 3 का ग्रुप होएगा, ठीक है, 3 के ग्रुप में से उसको बाहर निकाल लो। देखो इसका सेकंड पार्ट। फाइव 512 इसके फैक्टर करेंगे 512 के। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड लास्ट में 2 1 ज़ा 2। तो क्यूब रूट क्या आएगा? 512 के फैक्टर नोट कर दो पहले। कितने टाइम है? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जैसे मैंने बताया था कि हमेशा ग्रुप में से बाहर आएगा, तो 2 2 का ग्रुप देखो कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इट मीन्स दैट 8 का क्यूब क्या होता है? 512। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था आपको, आपको 20 तक स्क्वायर या 25 तक स्क्वायर और 20 तक आपको क्यूब जरूर याद होने चाहिए।
नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो 10648 10648 इसके फैक्टर करेंगे 10648 टू पे कट होएगा सबसे पहले 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 12 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 4 4 8 अब ये 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 पे 7 1 ज़ा 7 9 7 पे नहीं जाएगा, और 8 पे नहीं, 9 पे 9 1 ज़ा 9 43 और 1 4 ज़ा 36 और 3 4 नहीं 9 पे नहीं 11 पे जाएगा, 11 1 ज़ा 11 13 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 22 11 1 ज़ा 11 11 1 ज़ा 11 2 11 2 ज़ा 22 ठीक है 11 पे 11 11 ज़ा 121 और 11 1 ज़ा 11 तो क्या आएंगे इसके फैक्टर या क्यूब रूट के फैक्टर। 3 टाइम क्या है 2 आया है 1 2 और 3 और 3 टाइम क्या है 11 ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर से 3 का ग्रुप आप बाहर निकाल लो, बाहर निकालोगे तो 2 इंटू 11 11 2 ज़ा 22 ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या आएगा 22, यही आपका आंसर है। अब देखो नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट 27,000 27,000 फैक्टर करेंगे 27,000 के, पहले 2 पे ही कट करो इसको 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 0 एज इट इज 2 6 ज़ा 12 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6 and 2 3 ज़ा 6 2 7 ज़ा 14 2 5 ज़ा 10 where 3 3 6 और 7 13 और 5 18 3 पे कट हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 3 3 ज़ा 9 एंड पीछे 2 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15 अब फिर 3 पे 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 अब 3 पे नहीं होएगा 5 पे 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड लास्ट 5 1 ज़ा 5 तो इसके फैक्टर आए हैं 27,000 के 1 2 3 3 टाइम 2 एंड 3 टाइम 3 एंड 3 टाइम भी 5 आया है इसका। तो ग्रुप में से निकाल लो इसको 27,000 3
3 3 का ग्रुप बाहर ले लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 is 15, 15 2 is 30. It means that the cube root of 27,000 is 30, or the cube of 30 is 27,000. अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, वन फाइव सिक्स टू फाइव, 1 5 6 2 5, वन 5 6 2 5 के हम फैक्टर निकालेंगे, 5 6 7 6 13 और 5 18, 3 पे तो जाएगा नहीं है, आई थिंक 5 पे चला जाएगा। 5 पे देखो, 5 3 is 15, 5 1 is 5, 12, 5 2 is 10, 5 5 is 25। अब फिर 5 पे, 5 6 is 30, 5 2 is 10, 5 5 is 25। फिर 5 पे, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25, और 5 2 is 10, 5 5 is 25, 5 5 is 25, एंड लास्ट में 5 1 is 5। तो 1 5 6 2 5 के फैक्टर क्या आए हैं, 6 टाइम क्या आया है 5, तो 6 टाइम 5 नोट करके ऊपर इसके रूट लगा दो। तो 1 5 6 2 5 का जो क्यूब रूट है, इसमें से 3 का ग्रुप आप बाहर निकाल दो, तो एक 5 और दूसरा 5, 5 5 जा 25, एंड 25 क्या है, इसका आंसर है, या फिर क्यूब रूट है 15,625 का। नेक्स्ट देखो इसका सिक्स्थ पार्ट, सिक्स पार्ट में क्या है क्वेश्चन, 13824, 13824, इसके हम फैक्टर करेंगे 13824। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 6 is 12, 2 9 is 18, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 4 is 8, 2 5 is 10, 2 6 is 12, 2 1 is 2, 2 7 is 14, 2 2 is 4, और 2 8 is 16, 2 8 is 16, 2 6 is 12, 2 4 is 8, 2 4 is 8, 2 3 is 6, 2 2 is 4, 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 6 is 12, 2 1 is 2, 2 0, और 2 8 is 16, 2 5 is 10, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 7 is 14। अब ये जाएगा 3 पे, 3 9 is 27, 3 3 is 9, और लास्ट में 3 1 is 3। तो 13824 के फैक्टर क्या आए हैं, इसको नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम तो 2 आया है, 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9 और 3 टाइम क्या आया है 3। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, वैसे आपने सीधे लिखने हैं इसको। ठीक है, तो इसका ग्रुप देखो आप, 1 2 3 और ये 3 का ग्रुप हो जाएगा। तो 1 3 8 2 4 का क्यूब रूट क्या आएगा, इसमें निकाल लो, ये 2 ये 2 और ये 2 और लास्ट में ये, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। इट मीन्स दैट 24 का क्यूब क्या होता है 13824, या 13824 का क्यूब रूट क्या है 24। यही आपका आंसर है। अब देखो 7th पार्ट इसका, सेवन्थ पार्ट में 110592 110592 इसके फैक्टर करेंगे। 110592 2 पे ही कट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे, 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, 2 पे 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 2 9 ज़ा 18 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। ये आएगा 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16 2 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 and 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 0 2 8 ज़ा 16 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8। ये मैं यहाँ कर रहा हूँ 54 के आगे फैक्टर 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, आगे जाएगा 3 पे 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, लास्ट 3 1 ज़ा 3। अब इसके फैक्टर देखो 2 कितने टाइम आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम 2 आया है और 3 टाइम क्या आया है 3। तो यहाँ नोट डाउन कर लो आप 110592। इसका क्यूब रूट के फैक्टर क्या है, ठीक है, यहाँ नोट कर रहा हूँ मैं नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3। वैसे आपने कोशिश करनी है कि एक ही लाइन में आए सीधे। अब देखो 3 या क्यूब ऑफ 110592 का रूट क्यूब रूट, इसके फैक्टर देख लो आप, ये ग्रुप के देख लो, निकाल लो, ये 3 का ग्रुप
ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप और ये 3 का ग्रुप। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और लास्ट में 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48। ये आपका आंसर है। इट मीन्स दैट 48 का क्यूब क्या होता है, 110592, या 110592 का क्यूब रूट क्या है, 48। अब देखो इसका 8th पार्ट। फोर डबल सिक्स फाइव सिक्स, 8th पार्ट क्या है, 4 6 एंड 5 6। इसका पहले क्यूब रूट निकालेंगे, 4 6 5 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 and 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ये आप कोशिश करा करो, ठीक है। जैसे मैं निकालता हूँ ये, अगर कोई बच्चा, ठीक है, जैसे 8th क्लास का कोई बच्चा ये सम कर रहा है, तो इसको आप पॉज करके एक बार वीडियो को, ठीक है, अपने आप निकालने की कोशिश किया करो। तभी आपको, अगर ये आप अच्छे से निकालोगे तभी आपका सम ठीक आएगा, या आंसर ठीक आएगा आपका। टू वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16, 9। टू वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अभी आई थिंक 3 पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। जल्दी से करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, और फिर 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और लास्ट में 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम क्या आए हैं 2, और 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या आया है 3। 4 6 6, 56 का फैक्टर क्या आया है क्यूब रूट निकालने के लिए, 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6, और 6 टाइम क्या आया है 3, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके आप रूट करोगे, 4 6 6 5 6, ग्रुप निकाल लो, 1 2 3 और 4।
2 आया 2 टाइम और 3 आया है 2 टाइम। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। इट मीन्स दैट कि 36 क्या है, 46656 का क्यूब रूट। यही आपका आंसर है। 36। अब देखो इसका सेकंड लास्ट पार्ट। नाइन्थ पार्ट है 175616। 175616। इसके फैक्टर करेंगे। 175616 के 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16 and 2 8 ज़ा 16। 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 and 2 4 ज़ा 8। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। अभी 3 पे नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा ये। 7 4 ज़ा 28 और 28 6 7 9 ज़ा 63 एंड 7 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। तो फैक्टर क्या आए हैं इसके 175616 पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम क्या आया है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 टाइम क्या आया है 7। 175616 का इसके आप ग्रुप में निकाल लो। 1 2 और 3 टाइम क्या आया है 2 और 1 टाइम क्या आया है 7। ये गलत लगा दी मैंने क्योंकि ये तो ग्रुप में उसमें से निकालना ही है। ठीक है 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 7 ज़ा 56। तो इसका आंसर क्या आएगा 56। 56 का क्यूब क्या होता है 175616 और इसका क्यूब रूट क्या है 56। अब देखो इसका लास्ट पार्ट।
10th पार्ट इसका 91125। सबसे पहले फैक्टर करेंगे 91125 के 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे, 3 3 ज़ा 9, 0, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब आके ये 3 पे जाएगा नहीं, 5 6 और 7, हाँ ये जाएगा 5 पे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड लास्ट 5 1 ज़ा 5। देन फैक्टर क्या आए हैं इसके 9 1 1 2 5 के 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या आया है 3 1 2 3 4 5 एंड 6 और 3 टाइम क्या आया है 5। इसको रूट के अंदर ले लेंगे। नेक्स्ट 9 1 1 2 5 का इसके आप ग्रुप में से निकाल दो इसको 3 2 3 इंटू 5। ये मैं गलती से लगा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या आएगा इसका आंसर 3 3 9 5 45। तो 91125 का क्यूब रूट क्या आया है 45। यहाँ पे आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। कितने पार्ट है इसके 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है। 2 3 4 5 6 7। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। इसमें क्या बोला है कि क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, कि जो क्यूब है किसी भी ओड नंबर का वो क्या होता है इवन होता है। तो देखो आप 1 क्या है ओड नंबर है, तो इसका क्यूब क्या होगा 1 ओड नंबर आएगा। 3 क्या है ओड नंबर, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, इसका भी क्या आएगा क्यूब 27, ये भी ओड नंबर है। 5 का देख लो, 5 का क्यूब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो इसका भी क्या आएगा ओड नंबर ही आएगा 125। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या बोला है कि क्यूब किसी भी ओड नंबर का इवन होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ओड नंबर का क्यूब क्या आ रहा है हमारे पास ओड ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होएगा फॉल्स। देखो सेकंड पार्ट, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, कि जो परफेक्ट क्यूब है कि वो कभी भी 2 0 से खत्म नहीं होता। तो इसका भी हम देखेंगे कि परफेक्ट क्यूब का, जैसे 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 20 का क्यूब क्या होता है 8000, 30 का क्यूब क्या होता है 27000। तो किससे एंड हो रहा है 3 0 से, मतलब सही है कि 2 0 से एंड नहीं होता, ये हमेशा 3 0 से एंड होता है। तो एक इसका क्या होएगा ट्रू। अब देखो इसका थर्ड पार्ट,
इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5, कह रहे यदि किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड होता है, देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, कह रहे फिर इसका क्यूब किससे एंड होएगा? 25 से। क्या ये हमेशा सही होएगा? तो देखते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और 5 का क्यूब क्या होता है? 125। ऐसे ही 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। ठीक है, 15 का क्यूब क्या होता है? 225 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसमें आपके आगे हम दिए हुए हैं आपके क्यूब। फिफ्टीन का क्यूब क्या होता है? 3375। 3375। इन्होंने क्या बोला है कि जो 5 है, ठीक है, कि यदि स्क्वायर होता है जिसके पीछे मतलब स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड विथ 5, ठीक है, कि स्क्वायर है किसी नंबर का वो 5 से एंड होता है, तो उसका क्यूब भी किससे एंड होएगा? 25 से। अब ये 5 है, 5 का स्क्वायर क्या है? 25, और 5 का क्यूब क्या आएगा? 125। बट इन द केस ऑफ 15, अब ये 5 है, ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या है? 225, ठीक है, 5 से एंड हो रहा है इसका स्क्वायर, बट इसका क्यूब किससे एंड हो रहा है? 75 से। ये 25 नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है? 25 नहीं है। इट मीन्स दैट इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, इन्होंने बोला था कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से एंड होएगा तो उसी नंबर का क्यूब 25 से एंड होएगा। ये 5 के केस में तो ठीक है, बट 15 के केस में क्या है? यहाँ तो ठीक है 5, बट यहाँ 25 आना चाहिए था, फिर तो सही होता, बट ये गलत है। अब देखो फोर्थ पार्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, कह रहे ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है कि जो 8 से क्या हो? खत्म हो, कि जिसके यूनिट डिजिट में क्या आए? 8 आए। तो है कोई? देख लेते हैं। जो मैंने आपको शुरू में लिखवाए थे ना एक्सरसाइज 6.1 के शुरू में, ठीक है, उसमें क्या था? लिखवाए थे मैंने, क्यूब लिखवाए थे, ठीक है, उसमें देख लिया करो आप। 12 का देखो, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 124। 124 को 144 को 12 से करेंगे, 44, 1728, 1728, ठीक है। देखो ये एंड से 8 से एंड हो रहा है इसका। ऐसे ही 22 का क्यूब क्या होएगा? 10648। 10648, ये भी 8 से एंड हो रहा है। कि इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी नंबर का क्यूब 8 से एंड नहीं होता, तो ये क्या है? फॉल्स। 12 का क्यूब होता है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको 12 का क्यूब लिख सकते हो सीधा। 12 का क्यूब 8 से एंड होता है, 22 का क्यूब 8 से एंड होता है, ऐसे ही 32 का क्यूब भी 8 से एंड होगा, ये आएगा फॉल्स। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। इन्होंने बोला है कि जो क्यूब है 2 डिजिट नंबर का, वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का क्यूब रूट क्या है? 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो 2 डिजिट नंबर का आप क्यूब करके देख लो। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 1 to 9 तो 1 डिजिट नंबर है, तो सबसे छोटा जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है? 10। 10 का क्यूब क्या है? 100। ठीक है, ये 4 नंबर है, 1 2 3 4। ऐसे ही 11 का क्यूब क्या है? 1331, ये भी 4 नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है कि हमेशा जो 2 डिजिट नंबर का क्यूब होगा वो 4 या उससे बड़े उसके अंदर नंबर आएंगे, 4 5 आई थिंक एटलीस्ट 6 तक आएंगे लास्ट में। तो इसका है क्या है? फॉल्स। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जो 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब होता है वो क्या होता है? 3 नंबर्स होते हैं, बट इसमें क्या है? 4 नंबर है। तो स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग।
अब देखो सिक्स्थ पार्ट इसका, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, कि जो क्यूब है 2 डिजिट नंबर का उसमें 7 या उससे ज़्यादा डिजिट हो सकते हैं। तो सबसे छोटा तो हमने देखा ही था, जो 10 का क्यूब क्या था 1000, इसमें 4 डिजिट थे। ऐसे ही 2 डिजिट का सबसे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा होता है 99। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 99। तो आप 99 का क्यूब देखो, मैक्सिमम कितने नंबर होंगे इसके अंदर। इन्होंने क्या बोला है कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 या उससे ज्यादा डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है 99, तो 99 का क्यूब क्या होता है 970299। अब इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट है। इन्होंने क्या बोला है 7 है उससे ज्यादा डिजिट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये आ जाएगा इसका फॉल्स। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। इन्होंने बोला है कि जो क्यूब है सिंगल डिजिट नंबर का उसका जो क्यूब आएगा वो सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बोला कि कंपलसरी ही होएगा। इन्होंने क्या बोला है कि जो सिंगल डिजिट नंबर है उसका क्यूब क्या हो सकता है सिंगल डिजिट नंबर। तो सिंगल डिजिट नंबर जैसे 1 हो गया, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ठीक है, 3 का तो ज्यादा हो जाएगा 27। तो 1 और 3 का है तो इसका मतलब क्या होएगा ट्रू। सिंगल डिजिट नंबर का जो क्यूब क्या हो सकता है सिंगल डिजिट नंबर। तो इसमें फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का ट्रू, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का फॉल्स, फिफ्थ का फॉल्स, सिक्स का फॉल्स और 7 का ट्रू। 2 और 7 क्या है ट्रू है, बाकी क्या है फॉल्स। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम 7th चैप्टर करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।